हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में देखा था और सारे लॉज जो भी इम्पोर्टेंट लॉज थे वो 6 लॉज थे, है ना। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज़ करवा दूं। जैसे पहला लॉ तो सर, अगर बेस ए है पावर m है इनटू में है बेस ए है पावर n है, मतलब बेस सेम हो गुना में हो पावर अलग अलग हो तो बेस लिखते थे और पावर को ऐड कर देते थे। दूसरा फार्मूला पढ़े थे सर कि अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो डिवीज़न में हो तो बेस लिख के पावर को घटा देते थे, m-n पावर घट जाता था। तीसरा पढ़े थे दोस्तों कि अगर a के पावर m और इसका पावर n है तो बेस के ऊपर पावर रहे तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे। चौथा लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी बेस का पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1। पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी बेस का पावर नेगेटिव है तो बेस को पॉजिटिव करने के लिए, है ना, 1/, करते थे। अगर फ्रैक्शन रहे तो रेसिप्रोकल कर देते थे। छठा पढ़े थे सर, अगर यहाँ बेस a टू द पावर m है और यहाँ b है लेकिन बेस पावर m ही है, दोनों जगह अगर इस बार पावर सेम है बेस अलग अलग है गुना में है तो दोनों को बेस को मल्टीप्लाई करके पावर कॉमन करते थे। ठीक है, ये मैंने बता रखा था। अब एक एक कर मैं एक्सरसाइज 2A आपके सामने एक एक कर डील करूँगा और आपको समझाऊँगा एकदम स्लोली आराम से। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से आप सीखिए। अगर पहले नहीं सीखे तो अब सीखिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके एक्सरसाइज में है इवेलुएट करना, है ना। पहले वैल्यू फाइंड करवाइए। पहला क्वेश्चन है सर 4 टू द पावर -3। दूसरा क्वेश्चन है 1/2 के पावर -5। तीसरा क्वेश्चन है 4/3 का पावर -3। चौथा क्वेश्चन है सर -3 का पावर -4 और पांचवा क्वेश्चन है -2/3 का पावर -5। सही है ना। ये 5 क्वेश्चन है पहला पार्ट में। एक एक कर मैं सबको डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सर यहाँ बेस का पावर निगेटिव है, अगर बेस का पावर निगेटिव होता है तो बेस को पॉजिटिव करने के लिए 1/, लिखते थे। तो यहाँ लिखेंगे 4 टू द पावर -3 को 1/4 टू द पावर 3। देखिए बेस पावर निगेटिव था तो 1/, कर पावर, बस इसी नंबर को उतार के यहाँ नीचे लिख दो, ठीक है ना। निगेटिव की जगह बस पॉजिटिव हो गया। अब इसका कहने का मतलब 4 कितने बार, तो सर 3 बार गुना कीजिए। क्यूब का मतलब 3 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार। जैसे ही गुना करके लिखेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये आपका आंसर हो गया पहला। दूसरा पे आइए सर 1/2 है और इसका पावर -5 है। अब देख रहे हैं फ्रैक्शन है और पावर निगेटिव है। अभी भी पावर निगेटिव है और फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को ही पलट देंगे। तो क्या लिखेंगे 2/1 और पावर मेरा पॉजिटिव हो गया। अब 2/1, अरे 1 मत लिखो भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1 लिख के ही क्या करेंगे सर, 2 को कितनी बार गुना कर देना है, 5 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये हो गया 32 आंसर। आइए थर्ड नंबर, सर 4/3 का पावर -3 है। पावर फिर से निगेटिव है, फिर से फ्रैक्शन को पलट दीजिए। 3/4 और पावर देखिए निगेटिव था तो पावर पॉजिटिव हो गया। अब इसका कहने का मतलब है 3/4 का मल्टीप्लाई कीजिए कितने बार, 3 बार। कट नहीं रहा है तो ऊपर को ऊपर से गुना कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 आंसर। नेक्स्ट आइए फोर्थ नंबर, -3 टू द पावर -4 है। अब यहाँ बेस भी नेगेटिव पावर भी नेगेटिव। अरे बेस नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको पावर नेगेटिव दिखा, सर पावर को पॉजिटिव बनाएंगे कैसे, सर 1/, कर जब अगर किसी चीज़ का डिनोमिनेटर नहीं है तो घबराना नहीं है, ठीक है। बेस को लिखिए जैसा था और पावर को पॉजिटिव कर दीजिए नियम के अनुसार, ठीक है। अब ये कहने का मतलब ये हुआ कि -3 को कितनी बार लिखिए, 4 बार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए निगेटिव 1 2 3 4, 4 बार निगेटिव आ रहा है, इवन नंबर टाइम्स आ रहा है। 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो सर साइन का तो टेंशन ही नहीं लेना है। इवन अगर आएगा तो साइन पॉजिटिव होगा, ऑड आएगा तो निगेटिव होगा। 3 3 9,
9 3 27, 27 3 81, तो 1/81 इस सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़, है ना, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आप लोग कम से कम 4th तक के सॉल्यूशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5th की चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आइए 5th नंबर। 5th नंबर में है -2/3 और इसका पावर फिर से नेगेटिव। सर पावर नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को पलट देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। बेस जो नेगेटिव है वो रहेगा नेगेटिव, बस फ्रैक्शन को पलट दिए और पावर को पॉजिटिव कर दिए। अब इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों? सर -3/2 को कितनी बार गुना कर दीजिए? 5 बार, ठीक है। तो अब गिनिए तो 1 2 3 4 5। 5 कैसा नंबर है? आप बोलेंगे ऑड नंबर है, तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा ही आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 को जब 3 से गुना करेंगे तो 243, माइनस में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये था एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से नोट्स बनाइए, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि ये अभी मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 8th का एक्सरसाइज 2 फ्रॉम RS अग्रवाल आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग मेरे साथ साथ जो बच्चे को एक्सरसाइज बनाने के दरमियान कोई भी दिक्कत हुआ होगा, इस वीडियोस के थ्रू आप लोग अच्छे से सीखेंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ फिर से, देखिए ध्यान से, है ना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर से कह रहा है इवेलुएट कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4th। एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सॉल्यूशन 1 करूँ तो क्या है दोस्तों? 5/3 का पावर 2, 5/3 का पावर माइनस है, दोनों जगह 2 ही है क्या? हाँ जी, दोनों जगह 2 है। अब देखिए सर, यहाँ बेस हमने देखा 5/3, यहाँ भी बेस है 5/3, इसका मतलब बेस तो दोनों जगह सेम है और इनटू में है। पावर यहाँ पे भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, है ना। अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेस सेम है, इनटू में है, तो पावर को जोड़ देते हैं। अब आप जोड़िए डायरेक्ट, तो 5/3 बेस लिखा, पावर को जोड़ दो, 2 + 2 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 5/3 के पावर 4 हो गया। अब इसका कहने का मतलब 5/3, 5/3, 5/3, 5/3 4 बार लिख दीजिए और गुना कर दीजिए। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 जा 81, और यही सवाल का आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते चले दोस्तों, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, अपने कलीग्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं और मेरे साथ सीखते रहें, ठीक है दोस्तों। आइए सॉल्यूशन 2 करता हूँ। सॉल्यूशन 2 में क्या है? तो आप बोलेंगे सर 5/6 का पावर 6, 5/6 का पावर -4, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, सर बेस यहाँ भी 5/6, बेस यहाँ भी 5/6 और इनटू में है, पावर अलग अलग है, तो बेस लिखेंगे आप, क्या है बेस 5/6, और पावर को जोड़ देंगे। तो इसका पावर 6 था, जोड़ना इसलिए प्लस देंगे, और दूसरा पावर कितना है? -4, इसलिए ब्रैकेट ले लेंगे। अभी भी देखिए, बेस लिखा, पावर को मैंने जोड़ा, तो अब आप क्या लिखेंगे सर? 5/6। अब प्लस माइनस बताइए क्या होता है? तो आप बोलेंगे माइनस होता है सर। तो 5/6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? 5/6 को 2 बार गुना करो और लिख दो, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। ये था सॉल्यूशन आपका 2 नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आइए मेरे साथ सॉल्यूशन 3 करिए, ठीक है। 3rd नंबर में क्या है? तो 2/3 का पावर -3, 2/3
का पावर -2। सर यहाँ भी बेस 2/3, यहाँ भी बेस 2/3, इनटू में है, पावर अलग अलग है, तो बेस हमने लिखा और पावर को जोड़ देंगे, लेकिन जिसको जोड़ना है वो एक निगेटिव टर्म है, इसलिए ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है। तो 2/3 -3 और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। सर बेस लिखें, दोनों नंबर निगेटिव है, जब भी दो नंबर निगेटिव रहता है तो काम करते हैं जोड़ने का, लेकिन सिंबल देते हैं माइनस का, क्योंकि दो निगेटिव को जोड़ रहे हैं तो आंसर भी तो निगेटिव में ही आएगा। अब आप देखिए सर, अब यहाँ से फिर दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, बेस का पावर निगेटिव, अगर किसी बेस का पावर निगेटिव है तो बेस को पॉजिटिव बनाएंगे, तो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 और इसका पावर 5। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर 3/2 कितनी बार है, तो आप बोलेंगे सर 5 बार, तो 5 बार लिखो, 3/2 3/2 3/2। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 को फिर से गुना करेंगे तो 243, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ये हुआ इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट को धीरे धीरे समझ में सारी बातें आ रही होगी। चलिए डिलीट कर दो दोस्तों, चलिए इसको रब कर देता हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वीडियो को पॉज कर आप आराम से सॉल्व करिए। 9/8 का पावर -3, 9/8 का पावर 2 है, तो हमने बेस लिखना है और पावर को जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, इनटू में है। अब 9/8 लिखा और -3 में से प्लस 2 है, निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर निगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दीजिए, -1 आया। सर बेस का पावर निगेटिव, बेस को पॉजिटिव बनाएंगे, है ना, बस फ्रैक्शन को पलट देंगे और 8 टू द पावर देखिए 1 हो गया, तो भाई ये तो 8/9 ही होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का चारों पार्ट। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग है ना अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं सर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, लेकिन पहले ध्यान से एक नज़र पहले देखो, क्या कहीं पे इस 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में से कोई एक तो लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो डायरेक्ट लगाएंगे, अगर नहीं लग रहा है तो फिर नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। बात समझ रहे हैं। लेकिन जब मैं पहले क्वेश्चन को एक नज़र से देखा तो मुझे देखा दूसरा और तीसरा टर्म पे मेरी निगाह जाके रुक गई। क्यों? क्योंकि सर दूसरा नंबर का भी बेस वही है जो तीसरे नंबर का बेस है, लेकिन पहला का बेस अलग है। यहाँ 5/9 है, यहाँ 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है। ये दोनों तो बेस सेम है, गुना में है, तो बेस लिखेंगे, पावर को जोड़ देते हैं। आइए, है ना, इसलिए डरिएगा नहीं, आराम से आप लोग सॉल्व करें, एक नज़र लेकिन ज़रूर देखें कहीं कोई लॉ तो नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पे तो लग रहा है ना, दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस लिखा और -3 में 0 जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, -3 ही तो लिखोगे। चलो अब यहाँ पे इसको एक बार और अच्छे से लिख लो। सर जोड़ने पे आया -3। अब देखिए सर बेस यहाँ भी अलग, बेस यहाँ भी अलग, तो कोई लॉ लगेगा ही नहीं, है ना। बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम होना चाहिए, यहाँ तो पावर अलग अलग है, तो ये 6 नंबर भी नहीं वैलिड है। इसका मतलब सर अब कौन किस पे काम करेंगे, 5th नंबर पे। इस बेस का पावर निगेटिव है तो पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग फ्रैक्शन को पलट देते हैं। तो 9/5 और पावर निगेटिव था तो आप पॉजिटिव कर दीजिए, इसको भी पलट दीजिए 5/3 और इसका भी पावर निगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिए। अब ये कहता है कि 9/5 को कितने बार गुना करो, 2 बार। ये कहता है 5/3 को कितनी बार गुना करो, 3 बार। लो भाई कर दिया मैंने। अब जो कट रहा है काटो। सर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से ये 3 कट गया, फिर सर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। आप बोलेंगे सर इस 5 से ये 5 को कैंसिल कर दीजिए, इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दीजिए। तो अब फाइनली क्या बचा, ऊपर में देखो ध्यान से, यहाँ एक 3 बचा और एक 5 बचा ऊपर में। नीचे में तो सब कट पिट गया सर, तो कुछ नहीं लिखोगे, 3 5 जा क्या लिखोगे
15 और यही सवाल का आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को, सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए कोई क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी लेंदी क्यों ना आए, आप पहले एक नज़र देखो, है ना, कि सर 3 टर्म है तो क्या करेंगे। अरे क्या करेंगे, एक बार आगे देखो तो सही। यहाँ पे वही बेस है जो यहाँ बेस है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं, सेम बेस है, पावर अलग अलग है तो बेस लिखेंगे, पावर को जोड़ दिया गया। अब कोई लॉ काम कर नहीं रहा है तो भाई एक लॉ तो और काम कर रहा है, पावर निगेटिव है। अगर किसी भी फ्रैक्शन का पावर निगेटिव है तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए फ्रैक्शन को पलट देते हैं और पावर को पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये कहता है 2 बार गुना करो, ये कहता है 3 बार गुना करो, नीचे से नीचे जो कट रहा था कोना कोनी काटें, जो बच गया वह आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए, सॉल्यूशन 2 क्या है दोस्तों, -3/5 -4 -2/5 का पावर 2। अब आप देखिए ध्यान से, पहले एक नज़र देखिए, यहाँ बेस अलग है, यहाँ बेस अलग है, सर कोई लॉ नहीं लगेगा। अच्छा सर एक और होता है कि जब बेस अलग अलग होता है इनटू में रहे लेकिन पावर अलग नहीं होके सेम रहे, यहाँ तो बेस भी अलग पावर भी अलग, सर कोई लॉ काम नहीं कर रहा है। तो फिर तीसरा लॉ जाता है नेगेटिव पावर पे। और अभी आपको मैंने बताया कि कभी भी अगर किसी फ्रैक्शन का पावर नेगेटिव है तो फ्रैक्शन को पलट देंगे, निगेटिव जहाँ है वहीं रहेगा, -5/3 और ये हो गया पावर 4। देखिए निगेटिव पावर था पॉजिटिव हो गया। यहाँ क्या करेंगे सर, अरे यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसको 2 बार एक्सपेंड करो ना, -2/5 -2/5। अब ये कहता है कि मेरे को सर 4 बार लिखो, लो भाई -5/3 -5/3 और -2/5 तो था ही, एक बार और लिखना है तो 2 बार ये 4 बार ये। अब काट पीट मचाएंगे, सर इस 5 से इस 5 को कैंसिल, इस 5 से इस 5 को कैंसिल। अब निगेटिव टर्म गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 ना आया तो 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो आंसर जो भी होगा वो प्लस में आएगा, इसलिए साइन का टेंशन ही नहीं लेना है। बस अब जो बच गया उसको गुना कर दो, 5 5 जा 25, 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50, 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और यही आपके सवाल का हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग बढ़िया से वीडियोस को पॉज कीजिए, आराम से सॉल्यूशन करिए, सीखिए, लेकिन पहले खुद से जो है ना ये 6 ठो जो मैं आपको लॉस बता रखा हूँ ना, उस 6 लॉ को एकदम दिल से याद कर जाइए। 5 मिनट में याद करते हैं तो 5 मिनट में, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना देर में, जब तक आपको याद नहीं होता आप ये एक्सरसाइज ना बनाएं। और जब मैं बता रहा हूँ तो उससे पहले वीडियोस को आप पॉज कीजिए एक्सप्लेन करने से पहले और खुद से बनाएं। जैसे कि अभी आपको क्या करना है, वीडियोस को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे बन जा रहा है इसका मतलब आप एकदम सही जगह पे पढ़ रहे हैं। इवन अगर आपसे नहीं बन रहा है या तो आप में कमी है, ठीक है ना, कि आपने मेरे वीडियोस को अच्छे से देखा नहीं है ना। इससे पहले जो आया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वहाँ पर भी मैंने पार्ट 3 ही किया है, ठीक है ना, तो वो पार्ट 2 होना चाहिए था वहाँ पे। कोई बात नहीं, आप लोग याद रखिएगा, आज जो पढ़ रहे हैं ना एक्सरसाइज वो पार्ट 3 है। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें कहानी ख़त्म हो जाएगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, -2/3 का पावर -3 -2/3 का पावर -2। अब आप ध्यान से देखो, पहले ध्यान से, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखो। सर इनटू में है, यहाँ भी बेस -2/3, यहाँ भी बेस -2/3। सर वाह, अगर बेस सेम हो, गुना में हो, पावर अलग अलग हो तो बेस लिख के पावर को जोड़ देना, ये तो बहुत आसान था, है ना। तो -2/3 लिखा हमने, -3 इसका पावर था और जोड़ना है वो नेगेटिव टर्म, इसलिए ब्रैकेट में ले लो। फिर आप कहोगे सर -2/3
-3 प्लस माइनस माइनस होता है। अब दोनों नेगेटिव टर्म है तो काम करो जोड़ने का, लेकिन सिंबल दो माइनस का। तो 3 और 2 को जोड़ दिए, चूँकि 2 नेगेटिव को जोड़ रहे इसलिए आंसर नेगेटिव में आया। 3 और 2 कितना होता है 5। अब आप पढ़िए सर किसी भी बेस का पावर नेगेटिव है तो ना जी, हमको तो भाई नेगेटिव पावर से एकदम नफरत है ना। तो इस नेगेटिव पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो बस फ्रैक्शन को पलट देंगे, ठीक है। हमने बस फ्रैक्शन को पलटा, माइनस था तो अभी माइनस है, ये माइनस प्लस में हो गया। अब ये कहता है कि सर मेरे को आप 5 बार लिख दो। लो भाई 5 बार लिख दो, है ना। पावर 5 है, 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा सर। लेकिन कोई ऊपर नीचे कहीं कट नहीं रहा है, तो जब कट नहीं रहा है तो ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 सर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग सारे स्टूडेंट घबराएं नहीं, आराम से आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। मैं कभी भी बहुत फास्ट नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप आराम से पढ़िए ताकि आपको भी रिवीजन करने का टाइम मिले कि हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, है ना, और आज सर जो पढ़ा रहे हैं तो हमको क्या समझ में आ रहा है। अगली क्लास में मैं इसी पार्ट को आगे बढ़ाऊँगा और फिर आपको फर्दर मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा। छोटा छोटा वीडियोस बना रहा हूँ ताकि सारे बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम देख सकें, क्योंकि वीडियोस की लंबाई बढ़ जाती है ना, तो लड़के लोग सोचते हैं इतना लंबा वीडियो कौन देखता है। बात सही है, तो आप छोटे छोटे वीडियोस ही देखिए, है ना। और हाँ स्टूडेंट, अगर वीडियोस पसंद आता है तो वीडियोस पे लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। दबा के लाइक करो यार, अच्छे से लाइक करो, और अपने सारे दोस्तों को, है ना, ई गुरुकुल एकेडमी के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।